चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा जिसमें भारत का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। और अगर ऑन पेपर देखा जाए तो भारत की टीम यहां पर स्ट्रांग नजर आती है। वजह साफ और सीधी सी है कि भारत की टीम एक तो इन कंडीशंस में काफी अरसे से खेलती हुई आ रही है और उनके सारे मैचेस जो हैं वो दुबई के इसी वेन्यू पर हुए हैं। सेम ही होटल में टीम ठहर रही है, सेम ही ड्रेसिंग रूम, सेम ही स्क्वायर पर वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको इस चीज का एडवांटेज है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में उनके तीन मेन फास्ट बॉलर्स मौजूद ही नहीं है। पैट कमिंस जो कि कप्तान भी हैं, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड, फिर मार्कस स्टोइनिस वो भी रिटायर हो गए और मिचेल मार्श इंजर्ड होकर बाहर हो गए। तो ये पांच प्लेयर तो ऑलरेडी बाहर थे। फिर इनके लिए जो मैथ्यू शॉट जो कि ओपन करते हुए आ रहे थे इस टूर्नामेंट में, वो भी अब बाहर हो चुके हैं। तो छह नाम ऑस्ट्रेलिया की इस टीम में मौजूद नहीं होंगे, बट स्टिल ये टीम अच्छा खेली है और सेमीफाइनल तक पहुंची है, तो इंडिया को पूरा एज है। लेकिन अब यह देखना है कि ऑन द डे कौन सी टीम परफॉर्म करती है, क्योंकि टीम इंडिया के बारे में यह कहा जाता है कि ये थ्रू आउट द टूर्नामेंट अनबीटेबल रहते हैं, लेकिन एक इनका बुरा दिन आता है। और मुझे पिछले मैच में लगा था कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जिस तरीके से 30 पे 3 आउट हो गए थे, टीम इंडिया का शायद वो बुरा दिन था, लेकिन वो उस बुरे दिन से बच गए। तो आज वो बुरा दिन कहीं ना हो, क्योंकि टीम इंडिया ने वहां से रिकवर किया था, 250 रन लगाए थे और फिर न्यूजीलैंड की टीम को 205 पे ऑल आउट करके वो मैच जीत गए थे। लेकिन अगर कंडीशंस की आप बात करें तो अब जिस तरीके से लास्ट मैच में पिच स्लो एंड लो बिहेव करती हुई नजर आई है, वो टीम इंडिया को क्लियर एज दे रही है और ऑस्ट्रेलिया को शायद स्ट्रगल करना पड़े, बिकॉज इंडिया के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं। तीन स्पिनर्स उनकी लाइनअप में ऑलरेडी खेल रहे थे, जिनमें कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल थे, क्योंकि जडेजा और पटेल उनको बैटिंग भी प्रोवाइड करते, तो वो एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं। लेकिन लास्ट मैच में टीम इंडिया सिर्फ एक फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के साथ गई, दूसरे हार्दिक पांड्या थे और उन्होंने एक और एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया, वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने अपने डेब्यू पर ही, अपने बल्कि सेकंड मैच अपना वो खेल रहे थे, डेब्यू वो इंग्लैंड के अगेंस्ट कर चुके हैं, अपने सेकंड मैच पर मिस्ट्री एलिमेंट दिखाया, 5 विकेटें ली। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स हैं उनमें शायद 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 वरुण चक्रवर्ती को टैकल करने की एबिलिटी उस हद तक नहीं है जो कि न्यूजीलैंड के बैटर्स में थी। ऑल्दो स्टीव स्मिथ अगर रुक जाते हैं, मार्नस लबेशेन अगर रुक जाते हैं कुछ देर, तो वो चक्रवर्ती को डील कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां पर अगर आया ट्रेविस हेड का, क्योंकि वो इंडिया के अगेंस्ट हमेशा से रन करते हैं, तो ही ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस मैच में कुछ कर पाएगी। अर्ली ऑन ओपन करते हैं और इंपैक्ट उनको अपना दिखाना होगा। लेकिन वरुण चक्रवर्ती और इंडिया का जो स्पिन के अब जो ट्रियो नहीं है, अब 4 बॉलर हैं, 4 स्पिनर्स हैं, उनको किस तरीके से टैकल करते हैं ट्रेविस हेड, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि ट्रेविस हेड ऐसे बैट्समैन है कि जो जब तक क्रीज पे रहते हैं वो हिटिंग करते हैं, वो जब हिटिंग करते हैं तो वो बॉलर्स को मैस्मराइज कर देते हैं। तो उनकी वो ट्रिक, वो एबिलिटी यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर एडम जंपा तो बॉल करते ही हैं, लेकिन अब यहां पर ग्लेन मैक्सवेल को भी अपना रोल निभाना पड़ेगा और शायद मार्नस लबेशेन को भी बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्यू शॉट भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अब जैक मैगर फेजर उनकी जगह पर शायद एज एन ओपनर खेलें, तो बॉलिंग में जो है वो स्पिन का एक ऑप्शन कम हो चुका है। तो शायद स्टीव स्मिथ को अब शायद थोड़ा सा अपनी आर्म रोल करनी पड़े एज अ कैप्टन, या फिर मार्नस लबेशेन को लेग स्पिन करनी पड़े, क्योंकि यहां पर 2 स्पिनर से काम नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा स्पिनर्स चाहिए होंगे। हाँ, ट्रेविस हेड वहां पर अपनी ऑफ स्पिन का जादू जगा सकते हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड को कई मरतबा 10-10 ओवर का स्पेल करते हुए भी देखा है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में ट्रेविस हेड ने इतनी बॉलिंग नहीं की ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन अगर वो बॉलिंग करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये भी एक अच्छी चीज होगी। टीम इंडिया वैसे तो मुझे अनबीटेबल लग रही है कि वो जीत जाएगी, वो ये चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक ख्याल मेरे दिल में आ रहा है कि उनका अभी तक एक बैड मैच नहीं आया। मे बी वो आज हो सकता है, मे बी वो फाइनल में हो सकता है, एक खराब मैच उनका इस टूर्नामेंट का हो सकता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। वैसे मैं ये चीज T20 वर्ल्ड कप में भी एक्सपेक्ट कर रहा था और मुझे लग रहा था कि फाइनल उनका खराब हो गया जब 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को, वहां से साउथ अफ्रीका हारी थी। ये कारनामा सिर्फ साउथ अफ्रीका ही अंजाम दे सकती है। तो बड़ा मुकाबला है, बड़ा मैच है, मैच के बाद भी आएंगे, आपसे बात भी करेंगे। इट्स ऑल इन ऑल टीम इंडिया, मगर ऑस्ट्रेलिया पूरी कैपेबिलिटी रखती है कि वो सरप्राइज कर सके।